बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और अब हम वीडियो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन करेक्शन ऑफ एरर। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी। तो पहला सवाल, पहला एमसीक्यू, मैं हाईलाइटर सेलेक्ट कर लूँ। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट देन इट इज कॉल्ड। अगर आप ट्रांजैक्शन ओमिट कर दें, आप लिखना ही इसको रिकॉर्ड करना भूल जाएं, तो वो एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है, जो हम करेक्शन ऑफ एरर के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में सीख चुके हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल रिकॉर्ड करना, ये प्रिंसिपल एरर कहलाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये भी हमने करेक्शन ऑफ एरर की बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा था। एरर ऑफ रिकॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। द एरर इन विच अमाउंट हैव occurred on the opposite side of two or the more accounts and have cancelled themselves in the net results are, ये मैंने बताया था कि अगर ऐसा कोई एरर हो जाए जो एक जगह पे डेबिट हो जाए और सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाए दूसरी जगह पे, तो वो जनाब कंपनसेटिंग एरर है, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता ट्रायल बैलेंस पे। पॉइंट नंबर 5, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स जर्नल। अंडर कास्टिंग ऑफ सेल, अगर आप सेल्स को अंडर कास्ट करेंगे तो आपकी सेल्स कम रिकॉर्ड होगी, डिक्रीज हो जाएगी। पॉइंट नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑफिस इक्विपमेंट वॉज परचेज बट द अमाउंट इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज यानी एक्सपेंस यानी स्टॉक में डेबिट कर दिया, तो इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल एरर। अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज, अगर आप परचेज को अंडरकास्ट करेंगे तो क्या होगा? ओवर स्टेट ऑफ सेल्स नो, अंडर स्टेट ऑफ सेल्स नो। परचेज को अंडरकास्ट करने का इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आएगा, और अगर परचेज आप कम कास्ट करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अंडरकास्ट हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12, रूटीन रिपेयर चार्जेस ऑन मशीनरी वाज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अगेन आपने एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस पे रिकॉर्ड कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए था। रूटीन रिपेयर एक्सपेंस जो था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इसको हम ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल जनरल। सेल जनरल को जब आप अंडर कास्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो सेल्स का लेजर है, जो सेल्स का कंट्रोलिंग अकाउंट है, वो भी अंडर कास्ट हो जाएगा, और सेल्स कम रिकॉर्ड होने से आपका प्रॉफिट भी कम रिकॉर्ड होगा इनकम स्टेटमेंट में, अगर आप फॉर्मेट अपने जहन में लिया है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज जनरल। परचेज जनरल से आपका परचेज कंट्रोलिंग अकाउंट कम रिकॉर्ड होगा, परचेज कम रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में परचेज कम जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम रिकॉर्ड होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम रिकॉर्ड होगी तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, ओवर स्टेट हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी। Question number 15. Sales to Hassan rupees 1500 were posted to account. His account is 150. आपने, आपका कस्टमर है हसन, अकाउंट सिविल 1500, उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया 150, तो 1350 रुपए आपने कम रिकॉर्ड किए, तो आप क्या करेंगे? टू रेक्टिफाई दिस एरर, हसन हसन अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होता है, डेबिट होता है, तो आपको डेबिट करना चाहिए था उसको 1500 से। आपने डेबिट किया 150 से, तो आप उसको फर्दर डेबिट करेंगे 1350 से। तो ऑप्शन सी इज द correct answer. Next question. Salary is paid 10,000 posted to salaries account as 1,000. आपने सैलरी पे की 10,000 और सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया 1,000, तो आपने 9,000 रुपए से सैलरी अकाउंट कम रिकॉर्ड किया, तो सैलरी एक्सपेंस को आप फर्दर डेबिट कर देंगे 9,000 से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स टू तोसीब तस्वीब इंडस्ट्रीज 25,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 52,000। टू रेक्टिफाई द एरर, तौसीब इंडस्ट्रीज अकाउंट विल बी, आपने सेल की तौसीब को अकाउंट रिसीवेबल 25,000 रुपये रिकॉर्ड होना चाहिए था, अपने अकाउंट रिसीवेबल 52,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिया, तो आपको उस अकाउंट रिसीवेबल को 27,000 रुपये से कम करना पड़ेगा, क्रेडिटेड बाय 27,000 रुपये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. Sometimes a trial balance may not agree. Under such circumstances, the difference may be placed to suspense account. अगर आपका कभी ट्रायल बैलेंस एक अमाउंट आपकी जो आपको जो टाई नहीं हो रही हो, तो हम जब तक रिकनसाइल ना हो उसको सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. एरर विच आर मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड।
ना वो एरर ऑफ कमीशन है, ना वो एरर ऑफ ओमिशन है, ना एरर ऑफ प्रिंसिपल है, वो एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 17, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स जर्नल। जब आप सेल्स जर्नल को ओवरकास्ट कर देंगे तो सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी, जब सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी तो ओवर स्टेट हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सेल्स ऑफ ₹10,000 टू तहा वर नॉट रिकॉर्डेड व्हाइल रेक्टिफाइंग दिस एरर तहा अकाउंट। जब आपने तहा को सेल की अकाउंट से बिल आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आप तहा का अकाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे बाय 10,000। क्वेश्चन नंबर 19, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग चार्ज टू रिपेयर चार्जेस। यानी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग की जो वेजेस हैं वो तो बिल्डिंग की अकाउंट में जाने चाहिए, लेकिन आपने उसको रिपेयर एक्सपेंस बुक कर लिया तो ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस 10,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। आपने रेंट एक्सपेंस बुक करना था, आपने सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो आप रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और सैलरी एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सेल्स टू सलमान 24,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, दिस विल अफेक्ट सेल्स अकाउंट ओनली, सलमान अकाउंट ओनली, बोथ द अकाउंट्स, नन ऑफ दीज अकाउंट्स। ऑब्वियसली जब आपने पूरी सेल ही रिकॉर्ड नहीं की सलमान की तो अकाउंट रिसीवेबल भी बुक नहीं हुआ और सेल्स भी बुक नहीं हुई, तो बोथ द अकाउंट्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, परचेज ऑफ 15,000 फ्रॉम काशिफ वर नॉट रिकॉर्डेड। आपने परचेज की काशिफ से 15,000 रुपए और रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ना आपने परचेज रिकॉर्ड की, ना लाइबिलिटी रिकॉर्ड की, अकाउंट से बिल काशिफ को भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वाइल रेक्टिफाइंग दिस एरर काशिफ अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 15,000 रुपए, ताकि उसकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल जर्नल। जब सेल्स आप ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी सेल भी ओवर स्टेट हो जाएगी और प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज, जब आप परचेज ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिक्रीज प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ देयर इज एन एरर इन कैश अकाउंट इट विल अफेक्ट इनकम स्टेटमेंट, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, बैलेंस शीट। तो कैश अकाउंट में जब भी एरर होगा तो वो बैलेंस शीट को हिट करेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एरर ऑफ कमीशन अकर्स व्हेन posting a wrong amount to a ledger, any transaction is posted to wrong side of the ledger, posting an amount to a wrong ledger, all of above। तो कमीशन, एरर ऑफ कमीशन की ये तीनों डेफिनेशंस हैं जो हमने एरर करेक्शन ऑफ एरर्स की वीडियो में, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में डिस्कस किया था। ये तीनों कमीशन एरर। Option D is the correct answer. An asset was purchased for the business use, but it was wrongly debited to purchase account. Asset debit होना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए था, अपने परचेज अकाउंट यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। Goods purchased for 20,000 was recorded in purchase journal as ₹28,000। आपने क्या किया, आपने परचेज तो की, परचेज जर्नल में रिकॉर्ड की और 20,000 की परचेजेस थी, आपने 28,000 रिकॉर्ड कर दी, तो आपने परचेजेस को ओवर स्टेट कर दिया। तो जब परचेज को ओवर स्टेट करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, गुड्स परचेज फॉर 35,000 वर एंटर्ड इन परचेज जनरल एट 53,000। 18,000 रुपए से आपने परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। जब आप परचेज ज्यादा रिकॉर्ड कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इंक्रीज कर देंगे और प्रॉफिट को डिक्रीज कर देंगे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, गुड्स परचेज फॉर 10,000 वर एंटर्ड इन परचेज जनरल एज एट 1,000। यानी आपने 9,000 से परचेजेस को कम रिकॉर्ड किया तो परचेजेस अंडरस्टेट कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी अंडरस्टेट कर दिया, प्रॉफिट को बढ़ा दिया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी डिक्रीज कर दिया और प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, errors in addition and carry forward in the books of original entry. Error of an addition and carry forward in the books of original entry is termed as error of commission. Purchase from Asad 30,000 were not recorded. This will affect purchase account, Asad अकाउंट और बोथ दी अकाउंट्स, क्योंकि ना आपने परचेज और परचेज को भी रिकॉर्ड नहीं किया और लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड नहीं किया। गुड सोल्ड फॉर 20,000 वर एंटर्ड इन सेल्स जनरल एज 25,000।
सेल्स 20,000 की रिकॉर्ड कर दी 25,000, तो जब सेल्स ओवर स्टेट हो जाती है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। दिस एरर विल इंक्रीज द प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 29, एरर ऑफ ओमिशन। Increase the debit side of the trial balance, increase credit side of the trial balance, increase both side of the trial balance, do not affect equality of the trial balance। तो हमने देखा था अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में कि एरर ऑफ ओमिशन मींस कंप्लीटली सिरे से किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना, तो इससे ट्रायल बैलेंस की इक्वलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 30. Goods purchased for 10,000 were entered in purchase journal as 1,000. This will 10,000 की परचेजेस रिकॉर्ड की 1,000, यानी आपने परचेजेस को अंडरकास्ट कर दिया, परचेज को कम रिकॉर्ड किया, परचेज को कम रिकॉर्ड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी कम किया और प्रॉफिट को आपने बढ़ा दिया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37. इफ बाय एरर एनी इनकम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इट विल। अगर आपने कोई एरर किया, इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की और तो वो क्या होगा, उससे आपका प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38. इफ बाय एरर एनी इनकम रिकॉर्डेड। अगर आपने कोई एरर किया और इनकम डबल रिकॉर्ड कर दी तो आप अपने ऑब्वियसली प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 39. वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने मशीन के ऊपर वेजेस खर्च की तो मशीन में चार्ज ऑफ होनी चाहिए थी, वो आपने वेजेस अकाउंट में डाल दी, तो ये आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने के बजाय। तो पहले भी बताया कि इट्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिसीट्स वर wrongly recorded as capital receipts, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा जी, Question number 42. Capital receipts were wrongly recorded as revenue receipt. It is again error of principle. The process of totaling the transaction at the end of period is called casting. Casting कहते हैं total करने को। Option C is the correct answer. Compensation error when any transaction is left wholly or partially. Any revenue expenditure is recorded as capital expenditure. Any capital expenditure is recorded as revenue expenditure. And one error is compensated by the other. This is called compensating error. Question number 45. A credit sale of 25,000 was wrongly entered in purchase journal. आपने क्रेडिट सेल की लेकिन रिकॉर्ड कर दिया परचेज जर्नल, यानी एक तो सेल ही रिकॉर्ड नहीं की और परचेज को भी आपने ओवर स्टेट कर दिया, तो आपका डबल इम्पैक्ट आ गया। परचेज बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगी, और सेल कम हुई तो आपका प्रॉफिट 25,000 से वहां से कम होगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बढ़ने से भी 25,000 कम होगा। तो बेसिकली आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा डबल से, 50,000 रुपए से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सेल्स को भी कम रिकॉर्ड किया और आपने परचेज को भी बढ़ा दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ा दिया आपने और सेल्स को भी कम कर दिया, तो प्रॉफिट एक 25,000 सेल्स की कम रिकॉर्ड होने की वजह से कम हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होने की वजह से भी 25,000 कम हो जाएगा, तो 50,000 से प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। क्रेडिट सेल ऑफ 40,000, क्रेडिट सेल ऑफ 40,000 वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज जर्नल। अगेन डबल इम्पैक्ट आएगा, क्रेडिट सेल आपने रिकॉर्ड ही नहीं की और परचेज को 40,000 से बढ़ा दिया, तो परचेज को जब 40,000 से बढ़ा दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 40,000 से बढ़ गई और उधर आपने सेल्स रिकॉर्ड नहीं की जिसकी वजह से 40,000 से प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेज ज्यादा रिकॉर्ड होने की वजह से डबल 40,000 हो गई, तो 40 से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड बाय 15,000। देखिए या इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अपने जहन में लेकर आ जाए। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाएगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट होने से प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा 10-15,000 रुपए से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंडर स्टेट प्रॉफिट बाय 15,000। क्वेश्चन नंबर 53। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज अंडर स्टेटेड। अगर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को अंडर स्टेट रिकॉर्ड किया 8,000 से, जब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 8,000 रुपए से, तो ऑप्शन ए अंडर स्टेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय ₹8,000 या इंक्रीज प्रॉफिट बाय 8,000, दोनों इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड बाय 10,000। सिंपल, अगर अंडरस्टेट हो गई तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा 10,000 रुपए से।
क्वेश्चन नंबर 55, इफ एंडिंग इन्वेंट्री इज अनरिस्ट्रिक्टेड बाय 25,000, एंडिंग इन्वेंट्री अगर आपने कम रिकॉर्ड की 25,000 से तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओवर स्टेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 25,000, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, इफ एंडिंग इन्वेंट्री इज अंडर स्टेटेड बाय 50,000, अगर एंडिंग इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेट हो गई तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 50,000 रुपए से, अंडर स्टेट प्रॉफिट बाय 50,000। क्वेश्चन नंबर 47, इफ बाय एरर एन एक्सपेंस इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, अगर आपने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इससे क्या होगा? अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ओवर स्टेट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर क्वेश्चन नंबर 48, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 10,000 वाज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल जर्नल, अगेन आपने एक तो परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की और सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर दी, तो सेल्स को आपने 10,000 से बढ़ा दिया और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 10,000 से कम कर दिया, तो आपका 20,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया, इंक्रीज आपने कर दिया प्रॉफिट 20,000 रुपए से। क्वेश्चन नंबर 49, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 30,000 वाज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल जर्नल, डबल इम्पैक्ट, परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की और सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर दी, सेल्स बढ़ गई, एक तरफ सेल्स बढ़ गई 30,000 से, एक तरफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडरस्टैंड हो गई 60, तो 60,000 से जनाब आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इफ बाय एरर एन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, अगर आपने डबल एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इफ एंडिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड बाय 4,000, अगर आपने एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री को 4,000 से अंडर ओवर स्टेट कर दिया, जब ओवर स्टेट कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर स्टेट बाय 4,000। क्वेश्चन नंबर 58, इफ एंडिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड, अगर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, ओवर स्टेट हो जाता है 40,000 से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन, रिपेयर एक्सपेंस ऑन मशीन डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एज सेल ऑफ 10,000 टू ए असलम completely omitted, error of omission, purchase from Rashid on credit were credited to Rashid account. This is your error, commission error. Option C is the correct answer. Cash rupees 100 was withdrawn by the owner for personal use was wrongly debited to cash account and credited to drawing account. This is a tricky. आपने कैश ड्रॉ किया और आपको करना क्या चाहिए, तो ड्राइंग डेबिट करना चाहिए था, कैश क्रेडिट करना चाहिए था, इसने क्या कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज से। तो पहले तो आप इसको रिवर्स कर दें ताकि ये एरर सही हो जाए, यानी कैश को क्रेडिट कर दें, ड्राइंग्स को डेबिट कर दें 100 से, तो वो एरर सही हो गया। लेकिन ओरिजिनल एंट्री को भी तो रिकॉर्ड करना है ना, क्योंकि उसने कैश विड्रॉ किया है, तो आपको एक और एंट्री बनानी पड़ेगी, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट 100 से, तो आप एक ही एंट्री बना दें, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट 200, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 62. Sale of merchandise 1,000 was wrongly entered as 10,000 in sales journal. The rectification of this error, अब सवाल समझिएगा, सेल की 1,000 की रिकॉर्ड कर दिया 10,000, यानी कि 9,000 रुपए से सेल ज्यादा कर दी, तो इसकी रेक्टिफिकेशन जब आप करेंगे तो रेक्टिफिकेशन से क्या होगा कि सेल कम हो जाएगी और प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा 9,000 रुपए से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कलेक्शन फ्रॉम ताहा a customer was wrongly debited to हसन अकाउंट, अगर आपने तहा से कलेक्शन की और हसन में डाल दी तो क्या ये इंक्रीज प्रॉफिट करेगा, डिक्रीज प्रॉफिट करेगा, में इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कलेक्शन आई है, आप हसन के अकाउंट को डेबिट करके तहा के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कोई इफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ रुपीज 8,000 वाज रॉन्गली एंटर्ड एट 6,000, आपने परचेज 8,000 की 6,000 रिकॉर्ड कर दी, तो द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर, इस एरर को जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो आप अपनी परचेजेस को 2,000 से बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगी और प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय 2,000। Question number 65. Purchase of merchandise rupees 1,200 was wrongly entered as 12,000
आपने 10,800 रुपये परचेज ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। जब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे तो परचेज 10,800 रुपये से कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10,800 से कम हो जाएगी, और प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा 10,800 से। तो इसमें प्रॉफिट का जिक्र नहीं है चारों ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय 10,800। Question number 66. Payment to Kaleem, the supplier, was wrongly debited to Salim account. वही बात कि आपने कलीम को पेमेंट की रिकॉर्ड कर दिया सलीम में, तो इससे कोई प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका आंसर है डी, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। Question number 67. Purchase of 25,000 were recorded as sales of 25,000. आपने परचेज की 25,000 रिकॉर्ड कर दी सेल, तो इससे क्या होगा कि आपने एक तो एक तरफ से अपनी सेल्स बढ़ा दी, दूसरी तरफ आपने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अंडर स्टेट कर दिया। तो इसका मतलब है 50,000 से, और जब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपये से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की और सेल्स को गलत रिकॉर्ड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 68. परचेज ऑफ 30,000 वर रिकॉर्डेड एज सेल्स ऑफ 30,000। अगेन आपने परचेज को सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, यानी परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 30,000 से अंडरस्टेट कर दिया और सेल्स को 30,000 से बढ़ा दिया। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे 60,000 रुपये का इम्पैक्ट आएगा। जब आप इस एरर को सही करेंगे आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 60,000 से। क्वेश्चन नंबर 69. सेल ऑफ 50,000 वर रिकॉर्डेड एज परचेज। अब आपने सेल की थी 50,000 और रिकॉर्ड कर दिया परचेज, तो इसका मतलब है आपने सेल को अंडर स्टेट कर दिया और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ओवर स्टेट कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर स्टेट होगी और सेल अंडर स्टेट होगी, तो प्रॉफिट आपका 1,00,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा जब आप इस एरर को सही करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। Question number 70. Sale of 10,000 were recorded as purchases of 10,000. Again आपने सेल की, सेल को रिकॉर्ड करने के बजाय परचेज रिकॉर्ड कर दी, तो एक तो सेल आपने अंडरस्टेट कर दी और परचेज में डाल दी, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ओवरस्टेट कर दिया। तो जब आप ये रेक्टिफिकेशन करेंगे तो आपके प्रॉफिट में 20,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज प्रॉफिट बाय 20,000। तो जनाब ये थे करेक्शन ऑफ एरर पे 70 MCQs। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।